सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सारे लोग। अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है और भाई अगर तूने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तभी भी अब तेरे पास टाइम है। इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ, अगर तू सारी चीज़ों को फॉलो कर लेता है तो तुझे भाई कोई नहीं रोक सकता 90 प्लस लाने से, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ बताऊंगा उसको तुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तुझे उस चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस तू सुन लेगा भाई और हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, अगर तूने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो हर एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर को देख, वहां से अपना कंसेप्ट को क्लियर कर और साथ के साथ उसका नोट्स बना, ठीक है, ताकि तुझे बार बार वो लेक्चर ना देखना पड़े। क्योंकि अगर तू एक बार देखने के बाद दोबारा फिर से लेक्चर देखेगा तो वो तेरा टाइम वेस्ट होगा और अब तेरे पास उतना टाइम है नहीं कि तू टाइम वेस्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी तेरा टाइम बहुत सारा वेस्ट हो चुका है। बस 3 मंथ तेरे पास बाकी है। फरवरी का तो 15 दिन भाई तू रिवाइज करेगा, है ना, सैम्पल पेपर लगाएगा या फिर वहां सिलेबस ही करते रहेगा, ठीक है। सो बस तेरे पास अब 3 महीने हैं। सबसे पहले तू कहीं से भी वन शॉट देख, कोई ये नहीं है कि भाई तू किसी का भी देख, जिसका समझ आता है तो उसका देख, बस तेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वन शॉट लेक्चर देख, वहां से अपना नोट्स बना, ठीक है। और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन तो करना ही है। अगर तू इससे ज्यादा भी कर सकता है भाई तो कर, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कुछ सोर्सेस में बता देता हूँ। इसके बावजूद अगर तेरे पास टाइम बचता है तो तू दूसरा भी कुछ कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, एक्सरसाइज हो, हर एक क्वेश्चन को चार्ट लेना है भाई। मतलब ऐसा कर लेना है कि भाई उसमें से अगर कुछ भी आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। और एनसीईआरटी से डिट्टो सवाल आ जाते हैं, ठीक है, उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं बोर्ड्स में। एनसीईआरटी का हर एक सवाल, इन टेक्स्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हर एक सवाल कर लेना है। उसके बाद एक्टिविटी, भाई एक्टिविटी से एकदम सवाल उठ के आते हैं, ठीक है। एकदम तू डायग्राम तुझे देख के याद आएगा, जब तुझे तेरे पास पेपर आएगा तो तुझे डायग्राम देख के याद आएगा कि भाई ये तो एनसीईआरटी बुक में था, लेकिन कहाँ था उस टाइम वो याद नहीं आएगा। तो भाई वो एक्टिविटी से आता है, ठीक है। तो एक्टिविटी को अच्छे से करना है। उसके बाद अगर तूने एनसीईआरटी पूरा कर लिया, उसके बाद तुझे करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जितने सवाल हैं सब कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं तुझे। ये सब चीजें बेसिक है भाई, ये सब तुझे करना ही है। उसके बाद सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जिसमें नए टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजंस, जिसमें तू फंसता है। असर्शन रीजन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि भाई असर्शन रीजन अगर दोनों सही है तो भाई क्या ये रीजन असर्शन का ही रीजन है या फिर रीजन नहीं है इसका। उसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। तो ये सब चीजें क्लियर तभी होगी जब तू बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुका होगा उस तरीके के। तो सीबीएसई का जो वो नया डॉक्यूमेंट है वेबसाइट पे तुझे मिल जाएगा सीबीएसई का, उसको भी जरूर से लगा लेना है। और सबसे लास्ट में जब तेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जनवरी से तुझे लगाने हैं सैंपल पेपर्स। तू किसी भी पब्लिकेशन के लगा सकता है। अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा ओसवाल के लगा लेना, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है भाई। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस क्वेश्चन का लेवल उनका अच्छा रहता है, सो मैंने बता दिया। तेरा मन है एडुकार्ट का लगा ले, पीडब्ल्यू का लगा ले, किसी का भी लगा ले, बस लगाने हैं भाई, ताकि तुझे वो एग्जाम वाला फील एग्जाम से पहले ही आ जाए भाई, ठीक है। सो फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या मैंने बोला है। सबसे पहले अपना वन शॉट लेक्चर से बैकलॉग कंप्लीट कर, कंसेप्ट को क्लियर कर, उसका साथ के साथ नोट्स बना और क्वेश्चंस बार बार के प्रैक्टिस करना है भाई। कहाँ कहाँ से, एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तीसरा प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स के। चौथा सैंपल पेपर। उसके बाद सीबीएसई का वो डॉक्यूमेंट नया वाला जो आया है। अगर तू इतना कर लेता है भाई तो तुझे 10th में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बस इतना ही आज के वीडियो में, और मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स में बताना कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे बनाऊं। अगर तेरे साइंस में कोई भी टॉपिक ऐसा है कि तुझे उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है या फिर तुझे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो।